नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे बहुत ही स्वस्थ और मस्त हो गए। बच्चों हम लोग इस चैप्टर में एपी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के बारे में। बच्चों हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि समांतर श्रेणी होती क्या है, और पहला दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों अगर ये एपी है तो इसका पहला टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले होता है कॉमन डिफरेंस जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म लेते हैं, उसका नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो आइए इसका पहला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, पहले पूरा लिख दे रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसको ब्रीफ में लिखिए। इसको बच्चों हम लोग लिख रहे हैं T1। T1 क्या था इसका, 3। ओके, और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो उसको D कहा जाता है। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव ये दो पकड़ रहे हैं, इसमें नेक्स्ट पहला और माइनस प्रीवियस, यानी कि ये बच्चों आ गया -2। ओके, एक और करके देख लेते हैं। यहाँ बच्चों -1 था, उसमें से फिर -1 करेंगे, -2। ये दो हमने लिया, फिर ये दो लिया, अब ये दो करके देख लेते हैं। ओके, तो यानी कि -3 और -1, ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये 3 था और ये +1 हो जाएगा, तो ये क्या देगा, -2। तो सब से हमारा -2 निकला, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, -2। और फर्स्ट टर्म इज क्या था, 3। ओके बच्चों, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है फर्स्ट टर्म यानी कि T1 आपका क्या था इसमें, -5। D कैसे निकालना होगा इसमें बच्चों D निकालना होगा, तो D कैसे निकालेंगे, D निकालने के लिए इसमें करेंगे -1, ठीक है, उसमें से -5, ये आपका कितना देगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये देगा आपका 4 प्लस का। ओके, दूसरा टर्म लेके देख सकते हैं 3 में से बच्चों आपको माइनस करना था -1, ये आपका क्या है, 3 + 1 4। एक टर्म और दिया है 7, तो 7 - 3 कर देंगे, ये भी आएगा 4। तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 टर्म दिए थे, इसमें क्या किया हमने, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके निकाला, तो सब में आपका 4 आ रहा था, कॉमन डिफरेंस 4 होगा। ठीक है, इस वाले में बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस वाले में फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1 -1/3 हो जाएगा। D निकालना होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको, कॉन्जिक्यूटिव टर्म पकड़ते हैं और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर देते हैं। तो D इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, पहले इसमें करते हैं 5/3 - 1/3 इज इक्वल टू 4/3। ठीक, अब इसमें से इसमें घटा के देखते हैं, ये D है, यानी कि 9/3 - 5/3, ये भी 4/3। फिर क्या बचा बच्चों, 13, तो 13/3 - 9/3 ये कितना आ जाएगा, 4/3। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि 4/3 कॉमन डिफरेंस होगा। सेम थिंग इज़ हियर, यहाँ पे भी एकदम वही करना। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बच्चों, T1 क्या था आपका, 0.6, ये आपका T1 था। अब बच्चों D निकालना है, D निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.7 - 0.6, ये कितना आ जाएगा आपका, 1.1। ओके, इतना ही तो होगा।
इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। 2.8 माइनस 1.7, 8 में से 7 जाएगा बच्चों, 1 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, और 2 में से जाएगा 1, वही आएगा। समझ में आया? अब 3 में से घटाते हैं, 3 माइनस 2.8, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये? 3 में से, ऐसे इधर देख लो, प्रॉब्लम हो रही हो तो, ये है 3, ओके, और यहाँ पे 2.8 होगा, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये 2, यानी कि इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है क्या क्वेश्चन में? पॉइंट 6, 1.7, 2.8, बच्चों ये 3.9 होना चाहिए आपका, ये आपका, सॉरी, ये आपका 3.9 होगा। ठीक है, मेरी मिस्टेक से लिखने में गलती हो गई, तो आप बच्चों यहाँ पे 3.9 कर लो। ठीक है, यहाँ पे 3.9 कर लो, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब तो इजी आपका घट जाएगा, 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, यानी कि 1/1.1। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक, ओके। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें एपी पता करना है। तो जितने टर्म दिए हैं उसमें क्या करेंगे? 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म पकड़ेंगे लाइन से, और उसमें क्या करेंगे? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि जितने टर्म दिए हैं पूरे होल सीरीज़ में वो कांस्टेंट है या नहीं। अगर नहीं होगा तो बच्चों एपी नहीं होगी। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर एपी मिलेगी तो, अदरवाइज़ नहीं पॉसिबल होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। और ये है बच्चों, तो पहले इसका कॉमन डिफरेंस करते हैं, यानी कि T2 माइनस T1, ये कितना आ रहा है? T2 माइनस T1 कीजिए, यानी कि 4 माइनस 2, ये बच्चों 2 आ रहा है। T3 माइनस T2 कीजिए, 8 माइनस 4, ये बच्चों 4 आ रहा है, यानी कि ये एपी होगी ही नहीं, एपी नहीं है ये। ठीक है, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस और वो सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एपी ही नहीं फॉर्म कर रहा है। इसमें प्यारे बच्चों ये तो हो गया। अब इसमें करो T2 माइनस T1, यानी कि क्या किया हमने इसमें? 5/2 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से ऐसे अच्छा लिख देते हैं। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब क्या करना है? T3 माइनस T2, T3 कितना होगा? 3 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा? 6 होगा, माइनस 5/2, यानी कि 1/2। अब क्या करना है यहाँ पे बच्चों? T4 माइनस T3, T4 यानी कि 7/2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? अगर इसको देखेंगे तो 7 माइनस 6/2, ये भी 1/2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस ये 4 टर्म दिए थे उनमें बराबर है, यानी कि ये एपी करेगा। ये आपका बच्चों T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था। T5 क्या हो जाएगा? T5 हम लोग T5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? T5 क्या होता है? A प्लस 4D ना, A की जगह फर्स्ट टर्म यानी कि 2 प्लस 4D कितना आ रहा था इसका? कॉमन डिफरेंस 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2, ये आपका होगा 4, एक टर्म आ गया 4, T5। T6 कितना होगा? A प्लस 5D, यानी कि 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 9,
9/2, 9/2, ठीक है। ये 5/2 हो जाएगा, और ये 4 और ये 9, तो 9/2। T7 कितना होगा बच्चों? A + 6D, ये हो जाएगा 2 + 6 × 1/2, ये कट जाएगा, 3 आएगा, और 3 2 5 होगा। ये आपके टर्म हो गए, ठीक है। अब बच्चों थर्ड में क्या कह रहा है, इसमें भी करो वही चीज़। T2 - T1 क्या आएगा? T2 बच्चों कितना था आपका? T2 आपका -3/3 -3.2 -1.2, ठीक है। अब ये क्या आएगा? -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है। अब ये क्या देगा? प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है बड़े का लगेगा, यानी कि माइनस, ठीक। अब क्या होगा? 2 में से 2 जाएगा 0 पॉइंट, अब 3 में से 1 गया 2, ओके। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अब दूसरे में देखते हैं ये आता है कि नहीं, यानी कि T3 - T2 करें। T3 - T2 कितना होगा? T3 कितना था? -5/5.2 माइनस और -3.2, ये कितना हो जाएगा? -5.2 + 3.2, तो 2 2 0 पॉइंट, फिर -2। बच्चों बराबर आ रहा है। एक और दिया है, उसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि T4 - T3, T4 वाला टर्म क्या है? -7.2 -5.2, ये कितना हो जाएगा? इसको निकालने के लिए -7.2 माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और +5.2, ये आपका बच्चों 2 2 चला जाएगा 0 पॉइंट, ये भी -2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। फर्स्ट टर्म, अब हमको 4 टर्म तो दिए थे। T5 कितना हो जाएगा बच्चों? ये कैलकुलेशन करना है। A + 4D, ये कितना था आपका? -1.2 + 4 × D, D कितना था कॉमन डिफरेंस? -2, कितना आएगा? -1.2 माइनस ये आपका आ जाएगा 8, यही तो होगा ना। अब ये 8 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 कर लो, 0.2, और ये 9, पहला टर्म निकल गया, ठीक है। फिर आप ले आओ T6, क्या होगा? A + 5D, फिर T7 A + 6D, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसमें करते हैं वो कैलकुलेशन बच्चों, आप कर लेना। एक टर्म हमने निकाल दिया, अब इसमें क्या करना है? इसमें भी करो। T2 - T1, तो T2 कितना था? -6 -10, ये कितना हो जाएगा? -6 + 10 = प्लस माइनस माइनस, और साइन बढ़ेगा यानी कि प्लस का, ये आएगा 4, ठीक। फिर कर दो T3 - T2, T3 कितना था? -2 माइनस, फिर आएगा कितना? T2 यानी कि -6, कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा -2 + 6, ये आ जाएगा 4, यानी कि ये भी कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। फिर क्या करना था? T4 - T3, T4 बच्चों कितना था इसमें? 2 था, ठीक है। 2 - 2, ये आ जाएगा 2 + 2, ये आएगा 4, यानी कि 4 होगा, यानी कि ये तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 4 टर्म को घटाने पे। तो अब हमको अगला टर्म चाहिए, तो क्या करना होगा? T5 के लिए क्या करेंगे? A + 4D, यानी कि A = कितना था बच्चों? -10 + 4, D की जगह बच्चों 4,
ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा ये 6, यानी कि इसके अगले वाला टर्म आपका होगा 6। फिर बच्चों T6 निकाल लो, a प्लस 5d होगा, a माइनस 10 था, 5 इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा -10 प्लस 20, ये आपका आ जाएगा 10। ओके, फिर आपको बच्चों निकालना है T7, a प्लस 6d होगा, a आपका -10 है, प्लस आपका हो जाएगा 6 इंटू 4, ये -10, और ये कितना हो जाएगा 24। अब ये कितना आ जाएगा 14। ठीक बच्चों, अब इस वाले में आओ, इसमें क्या करना है, पहले T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं तो क्या मिल जाएगा इसमें -3, 3 कट जाएगा, आएगा √2। फिर करना है T3 माइनस T2, T3 कितना था 3 प्लस 2 √2, फिर -3 प्लस √2, तो बच्चों ये कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 2 रूट में से 1 रूट जाएगा तो बचेगा √2, बराबर आ रहा है। फिर कर देते हैं T4 माइनस T3, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2 करेंगे तो आएगा √2, बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें T निकालना है, तो T निकाल के एक निकालते हैं T5, क्या हो जाएगा a प्लस 4d n माइनस 1d, यानी कि 4d। a कितना था आपका बच्चों, a इसमें था आपका 3 प्लस 4 √2, यानी कि d की जगह √2। ठीक है, बहुत इजी है, सब आ जाएगा। अब T6 a प्लस 5d, यानी कि 3 प्लस 5 √2, T7 a प्लस 6d, यानी कि 3 प्लस यहाँ पे आपका 6 √2, ये आ जाएगा। ओके बच्चों, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करना है, आपको पहले d निकालना है। अगर आप d निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये AP है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, यानी कि -0.2, तो बच्चों ये कितना आ जा रहा है, अगर ये डेसिमल के नीचे डेसिमल रखोगे तो 0.02 आएगा। ओके, फिर आप कर दो T3 माइनस T2, एक टर्म अधिक में से कम वाले को एक घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना आ जाएगा 0.022 इतना। ठीक है, ये 2 0 हो जाएंगे, यहाँ पे ये बचेगा, यानी कि आपका बच्चों कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि AP ये आपका होगा ही नहीं। ठीक है, मुसीबत आपकी टल गई, नहीं तो फिर इसमें डेसिमल में आपको कैलकुलेट करना पड़ता, तो ये AP नहीं है। अब इसमें करो बच्चों, ये T2 माइनस T1 करो, पहले T2 कितना था आपका -4, फिर -0 करो, आएगा -4, फिर T3 माइनस T2 करो, T3 यानी कि -8 माइनस -4, ये आएगा कितना -4, काहे कि ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन माइनस का, और घटेगा कितना हो जाएगा 4। एक और देख लेते हैं बच्चों, एक कह रहा है T4 माइनस T3, ये आएगा कितना -12 माइनस -8, तो ये आपका दे देगा -4, काहे कि +8 होगा, और माइनस प्लस माइनस और साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो बड़ा कौन था 12। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे D तो निकल गया, अब ये है कि आपको इसका निकालना है क्या, T5 a प्लस 4d, क्या हो जाएगा, a कितना था इसका 0 था, थैंक गॉड, प्लस 4d कितना है -4, यानी कि -16, फिर T6 आपका कितना हो जाएगा a प्लस 5d, यानी कि 0 प्लस
5 इंटू डी -4 यानी कि -20। फिर बच्चों यहीं भी निकाल देते हैं, T7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d यानी कि बच्चों 0 प्लस d 24। ओके, ये सब आपके टर्म आ गए। फिर आपको आना है इसमें, ज़रा देखिए बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ये देखिए T2 माइनस T1 ये कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2। ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, काहे कि प्लस हो जाएगा 0। फिर T3 माइनस T2 करेंगे तो -1/2 -1/2 ये भी ज़ीरो आएगा। यानी कि बच्चों ये ओवरऑल हमेशा इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, D = 0, यानी कि यही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, और टर्म क्या हो जाएंगे, T5 क्या हो जाएगा, जब a प्लस 4d करोगे ये 0 होगा और ये कितना होगा -1/2, तो यही मिलेगा। तो T6 कितना हो जाएगा, a प्लस 5d यानी कि 0 और माइनस ये तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -1/2। T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ये d 0 है तो ये 0 बचेगा क्या -1/2, यानी कि ये आपके टर्म आ गए अगले, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे पूरा टर्म ओवर ऑल पूरे सीरीज़ में। अब ये वाला देखो बच्चों, T2 माइनस T1 करो, कर लो भैया, ये कितना होगा 3 - 1 ये 2, फिर T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा 9 - 3 ये हो जाएगा 6। भैया AP होगी ही नहीं, किसी लफड़े में मत रहिए, AP नहीं होगी, आगे कोई कैलकुलेशन नहीं, खुश हो जाओ। अब इसमें करना है फिर T2 माइनस T1 = कितना हो जाएगा 2a माइनस a, ये a दे देगा। फिर T3 माइनस T2 ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a, a दे देगा। फिर बच्चों कितना हो जाएगा T4 माइनस T3 यानी कि 4a माइनस 3a, ये कितना दे, कॉमन डिफरेंस आ रहा है बच्चों आपका कितना, यहाँ पे D = a, तो T5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d यानी कि a प्लस 4a 5a। T6 कितना होगा a प्लस 5d, a प्लस 5a यानी कि 6a। और T7 कितना होगा a प्लस 6d यानी कि a प्लस 6a, ये होगा 7a। तो बच्चों इस तरह ये आपके टर्म निकल गए। ओके।